हेलो एवरीवन, मैं सोनी साहनी। आइए आज शिक्षा मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाल्यावस्था के ऊपर डिस्कस करते हैं। बाल्यावस्था मनुष्य के विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। यह शारीरिक विकास की दृष्टि से तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है और शिक्षा की दृष्टि से यह पहली महत्वपूर्ण अवस्था है। पहले देखते हैं विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। विकास की सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था। गर्भावस्था में शिशु का गर्भ में ही उसके शरीर का निर्माण होता है, उसके रंग रूप आकार का निर्धारण होता है और जन्म के पश्चात शैशवावस्था में उसके शारीरिक अंगों का संचालन, उसके मन मस्तिष्क का विकास भी जन्म के प्रथम 2 वर्षों में बहुत तेज़ी से होता है। उसके बाद बाल्यावस्था में उसके सामाजिक और शारीरिक विकास में सुदृढ़ता आती है। किशोरावस्था में वह अपने शरीर के संपूर्ण आकार को प्राप्त करता है और सामाजिक विकास के भी चरमोत्कर्ष पर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के शरीर का, मन का, मस्तिष्क का प्रमुख तरीके से विकास होता है, जिनमें सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, कौशल विकास, यह सब भी होता है। गर्भावस्था का मनुष्य के विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है उसको हम पहले देख लेते हैं। गर्भावस्था में जब शिशु माता के गर्भ में होता है, उस दौरान माता द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों, माता के द्वारा किए गए व्यवहारों एवं माता के प्रति परिवारजनों के द्वारा किए गए व्यवहारों का होने वाले शिशु के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि होने वाली माता को संपूर्ण आहार ग्रहण करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न होना चाहिए और परिवार के लोग भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि आने वाला शिशु जो है वह सर्वगुण संपन्न हो सके और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष, कोई हीन भावना पहले से ही न मौजूद रहे। शैशवावस्था में जब बालक जन्म ले चुका होता है, शिशु के रूप में होता है, तब वह अपने शारीरिक अंगों को हिलाकर, उनका प्रयोग करके उनको चलाना सीखता है, पकड़ना सीखता है, चलना सीखता है और मानसिक विकास की दृष्टि से वह अपने माता पिता, भाई बहनों, परिवार के अन्य सदस्यों को जानना पहचानना सीखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम 2 विकास की अवस्था यानी कि गर्भावस्था और शैशवावस्था बालक के विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अवस्था है, लेकिन इसके बाद आने वाली अवस्था बाल्यावस्था, जो कि शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, यह बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है कि जिसके बारे में कहा गया है कि मनुष्य भविष्य में क्या बनने वाला है, इसका निर्धारण इसी समय में हो जाता है। माता पिता एवं शिक्षक इस समय बालक को जो ज्ञान प्रदान करते हैं, जो उसके अंदर चरित्र का निर्माण करते हैं, वही जीवन पर्यंत वह धारण करता है। प्रथम 6 वर्षों की महत्ता इतनी है कि कहा जाता है कि अगर प्रथम 6 वर्षों में ही उसके अंदर सभी गुणों को अंतर्निहित कर दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए, तो वह जीवन पर्यंत उनका धारण करता है। बाद में किसी गुण को और अवगुण को बदल पाना थोड़ा कठिन सा हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था में शिक्षकों द्वारा, माता पिता द्वारा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके पश्चात आने वाली अवस्था किशोरावस्था में बालक इसी बाल्यावस्था में सीखे गए पाठों का, सीखे गए अनुभवों का अनुकरण करते हुए वह आगे और भी नई चीज़ें सीखता है। जब तक कि वह खुद से कोई नई चीज़ नहीं अपनाना चाहता, वह नहीं अपना पाता, और जब वह चाहता है कि हम खुद अपने अंदर कोई नया परिवर्तन लाएं, किसी आदत को अपना पाएँ, किसी आदत को छोड़ पाएँ, तभी वह फिर से परिवर्तन कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाल्यावस्था में बालकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना, उनके सामने अच्छा आचरण प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक है। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि 2 से 6 वर्ष तक मानी गई है और उत्तर बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष तक की मानी गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक का स्वभाव जिद्दी, खिलौनों के प्रति अधिक अभिरुचि रखने वाला और वह एक समस्या प्रधान व्यक्तित्व वाला होता है
क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति इतना ज़्यादा होती है कि वह हमेशा प्रश्न पूछता रहता है कि यह क्या है, यह क्यों है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। या उसके अंदर जिद्दीपन इतना अधिक होता है कि वह जो चीज़ लेना चाहता है वह सोचता कि बस तुरंत ही मिल जाए और किसी भी तरीके से मिल जाए। उसके लिए वह रोने लगेगा, चीज़ों को पटकने लगेगा, या वह खाना नहीं खाएगा, और जब तक उसकी मनपसंद की चीज़ उसको मिल नहीं जाएगी वह प्रसन्न नहीं होता है। इसीलिए इस अवस्था को जिद्दी अवस्था कहा गया है, या स्मार्ट एज, यानी कि इसमें बच्चे इतना ज़्यादा मतलब एक्टिव होते हैं, हर काम को तुरंत पाना, तुरंत करना, तुरंत देखना, तुरंत पहनना, ये सब चीज़ें चाहते हैं। इसीलिए इसको स्मार्ट एज भी कहा गया है। और साथ ही साथ इस अवस्था में बच्चे अपने शरीर को गंदा करके रखते हैं, क्योंकि वह तुरंत ही ज़मीन पर खेलने लगेंगे, तुरंत ही तमाम चीज़ों को अपने ऊपर लगा लेंगे। भोजन करेंगे तो भी वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे अभी सीख रहे होते हैं। इसीलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था कहा गया है, क्योंकि ये शिशु अपने शरीर पर विभिन्न चीज़ों को लगा लेता है, कभी भी कहीं भी बैठकर खेलने लगता है, किसी भी चीज़ को अपने शरीर के ऊपर लेप लेता है। इसके लिए माता पिता एवं शिक्षकों को बच्चों का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बालक इन गतिविधियों के दौरान, खेल कूद के दौरान कहीं गिरे ना, चोट ना लगे और उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि इस अवस्था में बालक खिलौनों के प्रति ज़्यादा रुचि रखते हैं, इसीलिए उनके लिए आरामदायक खिलौने जिनके साथ वह आनंदपूर्वक खेल सकें और खेल के साथ ही सीख भी सकें, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिससे यह जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, जिसमें अभी स्कूल में जाना सीखना होता है, स्कूल में रुकना सीखना होता है, उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। बालक जब स्कूल में जाता है तो वहाँ पर रंग बिरंगे खिलौनों, रंग बिरंगे कुर्सियों, टेबल्स या तमाम तरीके के उपकरणों के माध्यम से वह आकर्षक तरीके से पाठों को सीखना आरंभ करता है, और स्कूल में रुक कर वह वहाँ पर रहना सीखता है, और धीरे धीरे अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल कर वह पाठों को सीखता है और अपने शिक्षिका से अपनी बातों को कहना भी सीख पाता है। और जो आदतें होती हैं, जिनको हम गुड हैबिट्स डेवलप करना कहते हैं, वो इसी दौरान बालकों के अंदर किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की शुरुआत की अवस्था है। माता पिता भाषा का सही तरीके से उच्चारण करके, शब्दों का, वाक्यों का सही तरीके से प्रयोग करके, एवं शिक्षक सही उच्चारण करवाकर बालकों के अंदर भाषा विकास सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं। सामाजिक विकास की दृष्टि से भी प्रारंभिक बाल्यावस्था अति महत्वपूर्ण है। इस दौरान बालक उन्हें माता पिता और परिवार के अलावा अन्य बालकों के साथ मिलना जुलना, रहना, उठना, बैठना सीखता है। इसलिए यदि इस दौरान उनके साथ अच्छा व्यवहार न किया जाए, या उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दुला दिया जाए, उन्हें बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रखा जाए, तो उनका उचित तरीके से विकास नहीं हो पाता है। तो शिक्षक और माता पिता दोनों को यह चाहिए कि इस दौरान बालकों को सही और गलत की पहचान कराएं और उन्हें बताएं कि क्या उनके लिए हितकर है, ताकि वह पढ़ना और सुंदर सुंदर लिखना और स्कूल में रुकना, अपने साथियों के साथ सही तरीके से खेलना, यह सब भी सीखते रहें। क्योंकि जीवन में समूह में रहने की प्रवृत्ति इसी अवस्था से विकसित होती है, और बालक समूह में रहकर खेलना सीखता है, अध्ययन करना सीखता है, कक्षा में बैठना सीखता है। चूँकि इस अवस्था में बालकों में उत्सुकता अधिक होती है, इसीलिए हमें यह चाहिए कि बालक जो भी प्रश्न पूछते हैं उसके लिए उन्हें डांटे नहीं, बल्कि प्रश्नों के स्वरूप के बारे में उनको ज्ञान कराएं कि उन्हें प्रश्नों को कैसे पूछना है और किससे पूछना है। जैसे माता पिता अगर उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो फिर बालक किससे पूछेगा, और बालक अगर किसी और से पूछता भी है तो उन्हें क्या सही उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। और शिक्षक भी यह ध्यान रखें कि बालकों के अंदर जो भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उसको दबाएं नहीं, और उचित तरीके से उनके प्रश्नों का उत्तर दें। और यदि उत्तर देना संभव ना हो तो उन्हें ये बताया जाए कि समय आने पर उनको ये बता दिया जाएगा, या अभी हमें पता नहीं है, हम पता करके आपको बता देंगे। इससे क्या होगा कि बालक अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति की प्रबलता को इधर उधर लेकर नहीं भटकेंगे, अपने माता पिता एवं अपने शिक्षकों या बड़े भाई बहनों के साथ अपनी बातों को शेयर करेंगे,
और अपने मन के अंदर उसको छिपा के नहीं रखेंगे, ताकि हम सभी उनकी भावनाओं को समझ पाएँ कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, और वह अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति के आधार पर कहीं कोई गलत कार्य न करें और किसी और से कोई गलत प्रश्न न पूछ बैठे। इसका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है और बालक अनुकरण करके ही सीखता है। वह देखता है कि उसके परिवार के सदस्य या उसके शिक्षक शिक्षिकाएं किस तरह शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से परिधान धारण कर रहे हैं, उसी की वह नकल करता है। तो हमें उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि किस तरह अक्षरों का, वर्णों का उच्चारण करना है, किस तरह लिखना है सुंदर सुंदर, ताकि वह उसको देखकर सीख पाए। और इस दौरान बालक अपने माता पिता का विशेष अनुकरण करता है, इसीलिए माता पिता को इस दौरान बालकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बालक गलत चीज़ों को ना सीखे। इसके लिए अगर मान लीजिए कभी घर में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न भी हो जाए कि बालक कुछ देख रहा है, कुछ सुन रहा है, कुछ गलत चीज़ें, हिंसात्मक प्रवृत्ति को देख रहा है, तो उनको वहाँ से तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि बालक अपने अंदर डर की भावना, हीन भावना या इन गलत प्रवृत्तियों का अनुकरण न करने पाए। इसीलिए इसके लिए इन परिस्थितियों से बच्चों को सदैव दूर रखना चाहिए, तभी उनका विकास सही तरीके से हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि इस अवस्था में बालक के मानसिक विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका जो संवेगात्मक विकास है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि फिर वह बाद में अपनी भावनाओं को प्रकट करना नहीं सीख पाते, और जो उनका जिद्दीपन है, जो क्रोध की भावना है, जो अत्यधिक आतुरता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, वो उसको तुरंत पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए वो आक्रामक हो जाते हैं। और इस आक्रामक व्यवहार की रोकथाम करने का भी यही समय होता है। यदि हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती का व्यवहार करेंगे, बहुत ज़्यादा नियंत्रण का व्यवहार करेंगे या बहुत ज़्यादा प्रेम और दुलार का व्यवहार करेंगे तो भी उनके लिए हानिकारक होगा। और इसी अवस्था में यदि हम ये पहचान लें कि बच्चा किस विशिष्ट कैटेगरी का है, मतलब उसके अंदर विशिष्टता का क्या गुण है, जैसे वह क्या चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो इसकी पहचान करके उसी के अनुसार हम खिलौने उपलब्ध करा के, उसी के अनुसार उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करके हम उसको आगे बढ़ने में सहायता दे सकते हैं, ताकि उसका शारीरिक विकास तो हो ही, साथ ही साथ मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास भी सही तरीके से हो। शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकार का केवल विकास हो जाना या उसका भार, आकार बढ़ पाना ही पर्याप्त नहीं है। शारीरिक अंगों का सही तरीके से संचालन का प्रशिक्षण प्रदान करना भी, या बच्चे अपने शारीरिक अंगों का सही तरीके से प्रयोग कर पाएँ, सही तरीके से उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, यह भी अति आवश्यक है। इसके लिए हमें उन्हें कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है, कैसे बोलना है, ये सब भी सिखाना पड़ेगा। और चूँकि बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, इसीलिए वह माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों को ही देखकर वह सीखता है। इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाल्यावस्था की दूसरी अवस्था जो कि उत्तर बाल्यावस्था है, इसमें बालक जो है अति सक्रिय अवस्था में रहता है। चूँकि 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें उसके शारीरिक अंगों का पर्याप्त विकास हो चुका रहता है, वह उनका संचालन करना सीख चुका होता है, भाषा विकास भी पर्याप्त हो चुका होता है, इसीलिए वह इस दौरान अति सक्रिय होता है। और इस विशेष अवस्था को शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा या माता पिता के द्वारा इस अवस्था को अति सक्रियता की अवस्था या उद्यमी अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बालक उत्पाती हो जाता है, उत्पात मचाता है और उद्यम मचाता रहता है। जैसे वह घर में इधर से उधर दौड़ना, खेलना, कूदना, ऊपर से नीचे दौड़ना या छलांग लगाना, या स्कूल में तमाम तरीके की खेल गतिविधियों में भाग लेना, या अपने ग्रुप में साथ में खेलना कूदना, खुद प्लानिंग करना, और अपने हिसाब से वह चीज़ों को इकट्ठा भी करता रहता है। क्योंकि इस अवस्था की एक विशेष पहचान यह बात होती है कि बालक संग्रह करना चाहता है। वह विभिन्न तरह के खिलौनों का संग्रह करके रखता है, विभिन्न तरह की वस्तुओं का संग्रह करता है और अपने ग्रुप के साथ उसका उपयोग भी करना चाहता है। वह सोचता है कि ये जो वस्तुएं हैं, जो खिलौने हैं, उनको वह अपने मन मुताबिक, अपने मन
चाहे साथियों के साथ उनका वह प्रयोग करे, खेले कूदे और उसको कोई रोके टोके ना। इसीलिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को एक उद्यमी अवस्था की संज्ञा दी है, जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक के अंदर समूह में रहने की प्रवृत्ति अधिक होती है, वह ग्रुप में रहना चाहता है। कक्षा में, स्कूल में भी वह अपने 4, 5, 6, 7, 8, 10 साथियों के साथ एक ग्रुप में खेलना कूदना पसंद करता है। ग्रुप में रह के वो बात करना चाहते हैं और जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, एक ग्रुप बन चुका होता है, उसी ग्रुप के बीच होता है। इस अवस्था की एक खास बात और होती है कि वह अपने संग्रह करने की प्रवृत्ति के आधार पर स्कूल में, घर में वह विभिन्न तरीके की वस्तुओं का संग्रह करके और उसका वह उपयोग करते हैं। तो शिक्षकों को यह चाहिए कि उनकी इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए या उसका सही प्रयोग करने के लिए, सही मात्रा में कब, कैसे, कहाँ प्रयोग करना है, इसके लिए उन्हें ऐसे कार्य प्रदान करें कि वह संग्रह करने की प्रवृत्ति के साथ साथ अपने ग्रुप में रहकर वह विभिन्न खेलों को आयोजित करें, विभिन्न क्रियाकलापों को करें और अपने मन मुताबिक जैसे किसी प्रोजेक्ट वर्क पर कार्य कर पाएँ, अपने विषय के अनुसार किसी सब्जेक्ट के कार्य को वो करें और वो सीखें। चूँकि भाषा विकास की दृष्टि से प्रारंभिक बाल्यावस्था तो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन अगर उसमें कुछ त्रुटि रह गई है, जैसे बालक शब्दों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पा रहा है, वाक्य प्रयोग में गलती कर रहा है, तो वह इस अवस्था में उसमें सुधार हो जाता है और वह भाषा में पर्याप्त सुधार कर लेता है। चूँकि इस अवस्था में वह अति सक्रिय रहते हैं, इसीलिए उन्हें पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनके अभिभावकों को यह ध्यान देना चाहिए कि इस अवस्था में उन्हें ऐसा भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराएं, ऐसे पोषक तत्व उपलब्ध कराएं कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से वह उपयुक्त हो, अत्यधिक उचित हो और उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी ना रह पाए। क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो फिर बाद में जब किशोरावस्था आती है तो उनमें जो तमाम तरीके के चेंज होने रहते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है और वह बालक चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था में बालक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उन्हें पर्याप्त पोषक तत्व और शारीरिक कौशलों के बारे में भी सिखाया जाना चाहिए। जैसे शारीरिक शिक्षा के तहत विद्यालयों में पीटी का आयोजन करवाना, खेल कूद का आयोजन करवाना, ताकि बच्चे वो सीखते रहें। पर्याप्त सही पोस्चर में बैठना, खड़े होना, सही तरीके से चलना, इस अवस्था में बालकों को एकदम सुनिश्चित तरीके से सिखा देना चाहिए ताकि वह अपनी कमियों को दूर कर पाएँ और सही तरीके से हर कार्य को करना सीख पाएँ। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों के अंदर क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है और यह वही अवस्था है जिसमें बालक क्रिएटिविटी के कार्यों में, सृजनात्मक कार्यों में उभर कर सामने आता है। और इस अवस्था में अगर उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है, सही सामग्री उपलब्ध हो जाती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, तो वह भविष्य में बहुत अच्छे इंजीनियर, बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे चिकित्सक, बहुत अच्छे दार्शनिक कुछ भी बन सकते हैं। क्योंकि सृजनात्मकता जो उनके नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, नई नई क्रियाएं वो करते हैं, अगर उनका माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो वह उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं। और अगर वह कोई गलती कर रहे होते हैं तो माता पिता और शिक्षक उसकी कमियों को बताकर उसको सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। तो उनकी जो सृजनात्मकता की प्रवृत्ति है, जो कुछ कर दिखाने की भावना है, वह अनुमोदित होती है और वह आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था के बालक खिलौनों को तोड़ना, खिलौनों को तोड़कर जोड़ना, विभिन्न सामग्रियों को इकट्ठा करके उससे कोई चीज़ बनाना, या हमेशा कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सोचते रहते हैं और उनको वो बताते हैं और यदि उस पर सही मार्गदर्शन उनको मिल जाता है तब वह उसी के अनुसार कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस अवस्था के बालकों में चूँकि सृजनात्मकता की मात्रा अधिक होती है, इसलिए एज ए टीचर या एज ए पेरेंट हमें यह चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा रोक टोक इन बच्चों पर ना लगाएं और उनके हित को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधा का, उनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ कार्यों को करने का अवसर प्रदान करें ताकि उनके अंदर ये जो सृजनात्मकता की भावना है वह उभर कर सामने आए और वह अपने आने वाले जीवन में
इस क्षमता का वो सही तरीके से उपयोग कर पाएँ। इसके साथ ही साथ इन बालकों के अंदर अत्यधिक सक्रियता होती है और वो हर चीज़ को तुरंत पाना चाहते हैं, तुरंत करना चाहते हैं। तो हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि यदि कोई चीज़ तुरंत ना उपलब्ध हो पाए तो वह थोड़ा सा इंतज़ार करना भी सीखें, थोड़ा वो समय देना सीखें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ जब चाहें तभी मिल जाए। तो इसी अवस्था में इस बात को हम उनको सिखा सकते हैं और उनके जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करके उनको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। बाल्यावस्था की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह इस अवस्था में अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने परिवार का, अपने घर की साज सज्जा का भी ध्यान रखना वो सीखते हैं। जैसे हम उनके अंदर अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं कि हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, कब कैसे सामान को कहाँ से उठाकर कहाँ रखना चाहिए, किन वस्तुओं का कैसे प्रयोग करना चाहिए, बालकों के साथ या बड़े लोगों के साथ किस तरह अभिवादन करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन सब गुणों का, इन सब आदतों का विकास हम इसी अवस्था में बालकों के अंदर कर सकते हैं। उत्तर बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है कि इस अवस्था में सीखे गए पाठ, सीखे गए आदतें जीवन पर्यंत धारण रहती हैं और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति जीवन में कार्य करता है। इसीलिए इस अवस्था में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों के अंदर सामाजिक गुणों का अत्यधिक विकास होता है। वह अपने व्यक्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण पहलू समूह में रहना, मिलनसार प्रवृत्ति, खुशमिजाज होना या किस तरीके से कैसे लोगों से व्यवहार करना, यह सब इसी दौरान वो सीखते हैं। विद्यालय में भी हम देखते हैं कि इस अवस्था के बालक अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग मूल्यों को निर्धारित करते हैं और अपने बातचीत के दौरान, अपने खेल कूद के दौरान उनका एक अलग डिसिप्लिन होता है, अलग बातचीत करने का तरीका होता है। वो एक ग्रुप को देखकर पता चलता है कि हाँ, ये ग्रुप क्या सोचता है और वो किस तरीके के हैं। जैसे जो प्रतिभाशाली बालक हैं या जो सक्रिय बालक हैं, उनका ग्रुप थोड़ा अलग हो जाएगा। वो आपस में बातचीत करके उसी तरीके के खेलकूद करेंगे, उसी तरीके के क्रियाकलापों में भी भाग लेंगे। और जो दूसरे तरीके के बालक होते हैं, जैसे कि उनको बार बार कहना पड़ता है या हम किसी कार्य को प्रदान करते हैं तब करते हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है कि उन्हें हम जब कुछ बात कहेंगे, कोई चीज़ कहेंगे करने के लिए कि बच्चों आप ये काम करिए, इस कार्य को करके दिखाइए, तब वो करेंगे। इसी दौरान हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चों के अंदर सहयोग की प्रवृत्ति उभर कर बहुत ज़्यादा सामने आती है। अब कुछ बच्चों के अंदर सहयोग की प्रवृत्ति एकदम से नहीं होती है। तो हम इनको ये सिखाते हैं कि आप सभी एक दूसरे का सहयोग करना सीखें। और कुछ बच्चे अपने साथियों का सहयोग करने में विशेष रुचि रखते हैं और उनके इस गुण का प्रयोग माता पिता एवं शिक्षक करवा के दिखा के हम दूसरे और बच्चों को भी प्रेरित कर पाते हैं। इससे उन बालकों के अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और वह अपने साथियों का, अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग करके, भले वह खेलकूद में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, उनके साथ किसी भी कार्य को करवा कर वह अपने अंदर एक असीम ऊर्जा का, असीम संतुष्टि का आनंद प्राप्त करते हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास आता है कि उन्होंने अपने साथी का ये सहयोग किया या अपने छोटे भाई बहनों को ये चीज़ सिखाया, इस कार्य को उन्होंने कर लिया। तो जो आत्मविश्वास की भावना है वह इस अवस्था में उनकी इस प्रवृत्ति का प्रयोग करके हम विकसित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आत्मविश्वास न रहे बालक के अंदर, या ये कहिए कि मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की भावना न हो, तो वह जीवन में कोई काम कर ही नहीं सकता है, या उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होने से वह आगे बढ़ ही नहीं पाता है और किसी काम को करने में घबराता है, सोचता है कि हम कैसे करें। तो अगर इसी अवस्था में हम बालकों के अंदर उत्तरदायित्व की भावना देंगे, उनको जिम्मेदारी देंगे, तो उन कार्यों को करके, जिन कार्यों को हम बताते हैं करने के लिए, उन कार्यों को करके बालक जो है संतुष्टि का भाव अपने अंदर लाएगा और उसको ये लगेगा कि मैंने इस कार्य को करके बहुत अच्छा काम किया है। हमारे माता पिता और शिक्षकों के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करके बालक प्रसन्न होता है, उत्साहित होता है और अपने अंदर आत्मविश्वास और अन्य शुभ गुणों का विकास वो कर पाता है। इस अवस्था के बालकों के अंदर एक और विशेषता पाई जाती है कि वह
उत्तरदायित्व की भावना के साथ साथ क्रीड़ा कौशल में भी बहुत ज़्यादा तत्पर दिखाई देते हैं और हर समय वह खेलना कूदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस समय ऊर्जा की प्रबलता होती है और वह चाहते हैं कि हमेशा हम खेलते कूदते रहें। इसीलिए इस अवस्था में हम बालकों को अगर रोक टोक के रखेंगे, दबाव में रखेंगे, तो उनकी ऊर्जा जो है गलत दिशा में प्रस्फुटित होगी। इसीलिए उनकी इस क्रीड़ा कौशल का, खेल कूद की भावना का, अति सक्रियता का लाभ लेकर हमें अन्य कार्यों को भी उन्हें सिखाना चाहिए। जैसे जो बालक अति सक्रिय हैं, बहुत अधिक खेल कूद में रुचि ले रहे हैं, उनको हम कोई विशेष कार्य सौंप कर उनको ये कह सकते हैं कि आपने कार्य बहुत अच्छा किया। इससे क्या होगा कि उसकी उस ऊर्जा का सही जगह पर प्रयोग होगा। यदि बालक हर समय खेलता रहेगा तो बाकी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो इसीलिए उनको खेल कूद से सीधे सीधे ना हटा के खेल कूद से मिलता जुलता कुछ शारीरिक क्रियाकलाप वाला कोई कार्य उनको करने के लिए बताएं, जिससे वह प्रसन्न भी रहें और अपने कार्यों को भी करते हुए सीखते रहें। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बाल्यावस्था जो है शिक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अवस्था है और यह शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। और इसी अवस्था में बालक को, मनुष्य को हम जो बनाना चाहते हैं वह निर्धारित कर देते हैं अपने द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से, उनके प्रति किए गए व्यवहार के माध्यम से, और उनको अनुमोदन प्रदान करके हम ये सुनिश्चित कर देते हैं कि भविष्य में आगे जो वह बालक करेगा वह यहीं से निर्धारित कर दिया जाता है कि बालक आगे अब क्या बनने वाला है, क्या करने वाला है। हम देखते हैं अपने आसपास कि जो बालक होते हैं शुरू में ही जिस क्षेत्र में आगे रहते हैं, आगे चलकर वह उसी से मिलता जुलता, उसी से जुड़ा हुआ किसी पद को धारण करते हैं या किसी कार्य में वह आगे निकलते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि जो यह उत्तर बाल्यावस्था है यह मनुष्य के विकास का टर्निंग पॉइंट है। इस दौरान हम उनके विकास का हर पहलू सही तरीके से करके उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं और उनके जीवन को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। बाल्यावस्था के दोनों अवस्थाएं, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं अति सक्रियता, समूह में रहना, संग्रह की प्रवृत्ति, जिज्ञासु स्वभाव और मिलनसार प्रवृत्ति। इन सब का सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करके शिक्षक और माता पिता बालकों के चरित्र निर्माण में विशेष योगदान दे सकते हैं, ताकि बालक अपने जीवन में प्रसन्न रहे, सुखी रहे और अपने मन मुताबिक कार्यों को कर सके। आज के लिए इतना ही। आगे हम किशोरावस्था के विषय में विस्तृत अध्ययन करने के लिए उपस्थित होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।